रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम आज देखने वाले हैं ईटीपी प्लांट, जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें हम एक पैरामीटर हम एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है CN। CN का फुल फॉर्म का बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म का बात करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, राइट। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। वैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, 0 दशमलव कुछ कुछ आना चाहिए। अगर आपका 1 2 3 ज्यादा आ जाता है मतलब आपका एनालिसिस गलत है, क्योंकि वाटर में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, CN का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है, राइट। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको कुछ कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ेगा। अब वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या लगेगा, सैंपल लगेगा, जिसको हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट। उसके बाद हमको क्या लगेगा, इसमें DM वाटर लगेगा, ब्यूरेट लगेगा, और फिर EBT, याद रखिएगा। EBT हमको क्या लगेगा, इंडिकेटर लगेगा, और EBTA जिससे हमको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है ना। और उसके बाद हमको क्या लगेगा, वेट मशीन लगेगा, वेट मशीन लगने वाला है, राइट। और कोनिकल फ्लास्क लगेगा हमको। ये सब हमको क्या लगने वाला है, बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इतना बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास हो गया तो आप एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा हमारे पास जब हो गया क्या चीज, रिक्वायरमेंट, तब हम क्या करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 500 ml का एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा। ये 500 ml का हम क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। फिर इस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल डालते हैं, याद रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम, ये वाटर सैंपल लेना है आपको, याद रखिएगा। 1 ग्राम हमको क्या लेना है, सैंपल लेना है, ठीक है। किसमें ले रहे हैं, तो इसी कोनिकल फ्लास्क में। पहले कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, उसी कोनिकल फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम 20 ml, याद रखिएगा, इसी में हम 20 ml क्या लेते हैं, फिर बफर, अमोनिया का बफर सॉल्यूशन लेते हैं, याद रखिएगा, अमोनिया का बफर सॉल्यूशन, राइट। बफर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। 1 ग्राम सैंपल ले लिए, सैंपल लेने के बाद 1 ग्राम अमोनिया बफर सॉल्यूशन लेते हैं। इस पूरे टेस्ट को हमको फ्यूम हुड में परफॉर्म करना है। एक लैब में आपको ऐसा फ्यूम हुड रहेगा जो क्या करता है, ये एक एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। जो अमोनिया का जो स्मेल रहता है ना, उसको आपस में वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। अदरवाइज ऐसे आप लोग करते हो तो पूरा लैब में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और सबकी आंखों में क्या हो जाएगा, आंसू आने लगेगा, राइट। इसीलिए हमको क्या करना है, जब अमोनिया बफर सॉल्यूशन डालते हैं तो फ्यूम हुड में डालना है, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम 20 से 50 ml तक के, याद रखिएगा। इसमें हम क्या लेते हैं, DM लेते हैं, DM बोले तो DM वाटर लेते हैं, याद रखिएगा, DM वाटर लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम फिर से क्या करते हैं, अब इसमें हम EBT का, याद रखिएगा, EBT का इंडिकेटर डालते हैं, याद रखिएगा। इंडिकेटर कितना डालना है, तो 2 से 4 ड्रॉप आपको क्या करना है, EBT का इंडिकेटर डालना है, राइट। अब इतना सब हम क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। डालने के बाद हम जब उसको सेक करते हैं तो इस टाइम हमारा जो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर रहता है इस बार रेड वाइन कलर आ जाता है, याद रखिएगा। इतना में जब हम EBT यूनिक्रोम ब्लैक टी हम जब क्या करते हैं, इंडिकेटर डालते हैं, तो हमारा सिंपल का कलर क्या हो जाता है, हमारा सिंपल का कलर हो जाता है रेड वाइन कलर, राइट, याद रखिएगा। अब इस रेड वाइन कलर को हम क्या करते हैं, 0.01 मोलरिटी हम किससे, EDTA से, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं, इसका हम टाइट्रेशन करते हैं, EDTA है ना। EDTA से हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो मान लो हमारे पास कितना आ जाता है, 3.2 आता है, 3 कितना आ जाता है, 2 आता है। 3 कब आएगा, तो रेड वाइन 2 क्या हो जाएगा, रेड वाइन 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लू कलर।
ठीक है, तब हमको क्या मानना है, इन पॉइंट मानना है, राइट। तो इतना जब हो जाएगा, जब ये इन पॉइंट आ गया तो आपको क्या करना है, एनालिसिस रोकना है। एनालिसिस रोकने के बाद आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एनालिसिस का पूरा पैरामीटर है कि हम यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, इन हो गया, राइट। अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, राइट। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा तो पूरा डेफिनेटली आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, राइट। प्रोसीजर हो जाएगा। अब उसके बाद हमको कैलकुलेशन देखना है। तो कैलकुलेशन में हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन देखना है, किसका देखना है, तो एन परसेंटेज देखना, सीएन परसेंटेज देखना है, राइट। सीएन परसेंटेज देखना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, टीवी इंटू, याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.01 मोलर टी, मतलब ईडीटीए का हमारे पास क्या हो जाएगा, ईडीटीए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद 164 हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिंपल वेट हो जाएगा, राइट, इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। तो किसका फार्मूला है, तो एएन का फार्मूला, एएन सीएन का फार्मूला है, सीए का, याद रखिएगा कैल्शियम फार्मूला हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है, तो सी कैल्शियम नाइट्रेट का, याद रखिएगा किसका फार्मूला है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का है ना। कैल्शियम नाइट्रेट ही हम निकाल रहे हैं, इसको याद रखिएगा आपको। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, टीवी इंटू क्या हो जाएगा, ईडीटीए का हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका मोलरिटी हो जाएगा इंटू 164 डिवाइडेड बाई सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं जब ये कितना है हमारे पास 2 आया है, इसी को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो टीवी हमारे पास 2 आ गया इंटू 0.01 हो गया इंटू क्या हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई सिंपल वेट हम कितना लिए थे, 1 ग्राम लिए थे, इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 एकम कर लेते हैं, 2 पंचे कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरा इक्वल जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, 328 आ गया है, याद रखिएगा 0.328। मैंने बताया था कि सीएन स्टार्टिंग में बताया था 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आता क्योंकि क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है वाटर में, राइट। और अगर इसी को हम दूसरा देख लेते हैं, मान लो कम हो जाता है, तो मान लो मैं कितना मान लिया, 1.5 मान लिया, ठीक है। दूसरा एनालिसिस दोबारा जब एनालिसिस किया तो दोबारा एनालिसिस किया तो इन पॉइंट मेरा कितना में आ गया, 1.5 में आ गया। फिर से इसको हम रख देते हैं 0.01 इंटू क्या हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या हो जाएगा 10। अगर फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको काटता हूँ तो ये सब पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.246। ठीक, 2 बार एनालिसिस किए, डुप्लीकेट में हम एनालिसिस किए ताकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो हमको कंफर्म हो गया कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, सीएन का है। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज हम कौन सा देख रहे हैं, एनालिसिस सीएन का देख रहे हैं। सीएन का फुल फॉर्म का बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, राइट, जो कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के एक क्या है, पैरामीटर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीएन कैल्शियम नाइट्रेट का परसेंटेज निकालते हैं, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, 0 के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखे हैं। रिक्वायरमेंट में हमारा क्या क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, डीएम वाटर हो जाएगा, ईबीटी इरिक्रोम ब्लैक टी हमारे पास इंडिकेटर हो जाएगा, और ईडीटीए सॉल्यूशन लगेगा हमको, है ना। और उसके बाद वेट मशीन लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेगा, ब्यूरेट लगेगा। ये सब हमारे पास क्या देखे थे, हम रिक्वायरमेंट देखे थे। फिर हम टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट किए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 500 ml का। फिर उसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, वेट मशीन में वेट करते हैं 1 ग्राम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें 20 ml, याद करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से 20 ml हम क्या करते हैं, अमोनिया का बफर सॉल्यूशन मापते हैं। लेकिन ये पूरा परफॉर्म आपको किसमें करना है, तो फ्यूम हुड में, जब सैंपल लेते समय। फिर टाइट्रेशन तो बाहर में करना है, ठीक। 20 ml हम किसमें क्या कर लिए, मेजरिंग सिलेंडर में नापे हैं, और उसको हम कहाँ किसमें रख दिए, बफर सॉल्यूशन को हमने किसमें डाल दिया, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, जिसमें हम 1 ग्राम पहले से सैंपल ले चुके हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, 20 ml हम क्या करते हैं, डीएम वाटर डालते हैं, राइट। अब आपस में क्या करते हैं, सैंपल को सेक करते हैं ताकि होमोजीनियस हो जाए। फिर उसमें 2 से 4 ड्रॉप हम इरिक्रोम ब्लैक टी का हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो सॉल्यूशन का कलर रेड वाइन कलर हो जाता है। फिर हम उस रेड वाइन कलर को हम क्या करते हैं, ब्लू कलर आने तक 0.01 मोलरिटी ईडीटीए एथिलीन डाई एमिन टेट्राएसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करते हैं। कब तक करना है, रेड वाइन टू ब्लू कलर तक। मान लो एक बार हम किए तो 2 आ गया, फिर से उसका कैलकुलेशन किए तो 0.328 आ गया, राइट। फार्मूला में हम पुट करके उसके बाद हमको लगा कि ये सैंपल सही है कि नहीं है, तो उसका परफॉर्म हम नेक्स्ट टाइम फिर से, मतलब डुप्लीकेट में किए, लगातार फिर से दूसरा सैंपल लिए, फिर से वही प्रोसेस किए। तो इस बार कितना आ गया हमारे पास, मान लो 1.5 आ गया। तो 1.5 में हम देखते हैं कि कितना आया, तो 0.246 आया,
राइट। मतलब हमारा जो दोनों का वैल्यू है 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो एनालिसिस का प्रोसेस है बिल्कुल सही है, रिजल्ट भी एकदम 100% है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है 0 पॉइंट में है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस किसका है, CN का है, कैल्शियम नाइट्रेट का इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें का, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।